सत्संगत जी, आज हम बात करेंगे आत्म मंथन की, उस प्रक्रिया की जिसमें इंसान अपने अंदर झांकता है, खुद को पहचानता है और निरंकार से जुड़ जाता है। जिंदगी की भागदौड़ में हम सब ने बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या आपने खुद को पाया है? आइए जानते हैं आत्म मंथन का असली अर्थ निरंकारी दृष्टि से। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम अपने आप से बहुत दूर चले जाते हैं। हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, पर खुद को समझना भूल जाते हैं। आत्म मंथन का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपनी सोच, अपनी गलतियों, अपने अहंकार और अपने कर्मों को परखना। सत्संगत, जब इंसान अपने मन का मंथन करता है, तब उसे अपने भीतर छिपा निरंकार दिखाई देता है। वह निरंकार जो हर जगह है, हवा में, जल में, हर प्राणी में और हमारे भीतर भी। आत्म मंथन हमें अहंकार से विनम्रता की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। निरंकारी विचार यही सिखाता है, दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, खुद को पहचानो, तभी निरंकार को पहचान पाओगे। संत निरंकारी मिशन का यह संदेश हमें सिखाता है, पहले खुद को जानो, खुद को समझो, क्योंकि आत्म मंथन ही ईश्वर दर्शन का पहला कदम है। सत्संगत, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हर इंसान के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है, और वह है आत्म मंथन, यानी खुद के भीतर झांकना। हम हर दिन दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को बदलने की कोशिश की है? आइए आज जानते हैं कि आत्म मंथन का असली अर्थ क्या है और यह निरंकारी विचारों से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। आत्म मंथन का मतलब केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और कर्मों की समीक्षा करना है। जब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर झांकता है, तो उसे अपनी अच्छाई और कमजोरियां दोनों दिखाई देती है। निरंकारी मिशन हमें यह सिखाता है, पहले खुद को जानो, तभी निरंकार को पहचान पाओगे। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकाला, वैसे ही आत्म मंथन से ज्ञान का अमृत निकलता है। सत्संगत, हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखने में समय गंवाते हैं, लेकिन खुद की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आत्म मंथन हमें सिखाता है कि दूसरों को दोष देने से पहले खुद को सुधारना ही सच्ची साधना है। जब हम खुद को सुधारते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, और यही शांति हमें निरंकार के करीब ले जाती है। सत्संगत, आत्म मंथन कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। रोज कुछ पल अपने लिए निकालिए, बैठिए, मन को शांत कीजिए और सोचिए, आज मैं किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या मेरे कर्म निरंकार की इच्छा के अनुसार है? क्या मैं दूसरों के प्रति
प्रेम और सहनशीलता रखता हूँ। जब आप हर दिन यह सोचने लगेंगे तो आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। सत्संगत, जो व्यक्ति आत्म मंथन करता है उसका मन अहंकार, देश और जलन से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है क्योंकि वह निरंकार के साक्षात्कार को अपने भीतर अनुभव कर रहा होता है। सत्संगत जी, आइए हम सब मिलकर आज से एक संकल्प ले, हर दिन कुछ पल अपने भीतर झांकने का, अपने विचारों को परखने का और निरंकार से जुड़ने का। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तभी वह सच्चे हदों में निरंकार को पहचान सकता है। सत्संगत, और यही है आत्म मंथन का सच्चा फल। सत्संगत, जीवन की इस भाग दौड़ में हम सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। पैसा, नाम, शोहरत, मान सम्मान, लेकिन एक चीज को भूल जाते हैं और वह है खुद को जानना। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह है आत्म मंथन, यानी अपने भीतर झांकना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों का सच्चा मूल्यांकन करना। सत्संगत जी, आत्म मंथन का अर्थ है अपने मन की गहराइयों में उतरना। जैसे समुद्र मंथन से अमृत और विश्व दोनों निकाले, वैसे ही जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें सच्चाई भी दिखाई है और कमियां भी, परंतु बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करे। निरंकारी विचार यही सिखाता है कि संसार को बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि अगर तुम खुद को जीत गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए सज्ज हो जाएगी। आज इंसान बाहरी चीजों में उलझ गया है। उसे लगता है कि सुख बाहर है, धन, वस्तु या परिस्थिति में, लेकिन जब वह सब कुछ पा लेता है तब भी मन खाली लगता है। क्यों? क्योंकि असली शांति बाहर नहीं भीतर है। सत्संगत, जब तक हम अपने भीतर के विचारों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। सत्संगत जी, आत्म मंथन हमें हमारी असलियत से मिलवाता है। यह हमें बताता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो निरंकार का अंश है। आत्म मंथन किसी कठिन साधना का नाम नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन कुछ पल शांति से बैठिए, मन शांत कीजिए और खुद से प्रश्न पूछिए, आज मैंने क्या सोचा? क्या मेरे विचार प्रेम से भरे थे या अहंकार से? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैं दूसरों के प्रति दया और सहनशीलता रखता हूँ? जब हम इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से देने लगते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। सत्संगत, निरंकार से जुड़ने के लिए जरूरी है कि मन का दर्पण साफ हो
और वह तभी साफ होता है जब हम आत्म मंथन करते हैं साथ संगत। जो व्यक्ति आत्म मंथन करता है वह धीरे धीरे अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त होने लगता है। उसका मन हल्का हो जाता है, सोच सकारात्मक हो जाती है और जीवन में एक नई रोशनी भर जाती है। आत्म मंथन हमें दूसरों को दोष देना सिखाता नहीं बल्कि खुद को सुधारना सिखाता है। यही वह अवस्था है जहाँ इंसान निरंकार के साक्षात्कार के करीब पहुँचता है। सत्संगत जी, संत जन कहते हैं जब तक मन में विकार है तब तक भगवान का अनुभव अधूरा है। जब मन शुद्ध होता है तब निरंकार अपने आप प्रकट होता है। आत्म मंथन से ही यह सुंदरता आती है। संत निरंकारी बाबा जी भी यही संदेश देते हैं कि आत्म मंथन वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जब यह दीपक हमारे भीतर जल उठता है तब हर स्थिति में हम शांत, विनम्र और कृतज्ञता से बने रहते हैं। सत्संगत, जो व्यक्ति आत्म मंथन करता है वह जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। उसे अब कोई भी परिस्थिति डिग नहीं पाती क्योंकि उसने निरंकार को अपने भीतर अनुभव कर लिया होता है। वह जान जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह निरंकार की मर्जी से हो रहा है। सत्संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे सत्संगत जी, और महापुरुषों के साथ शेयर जरूर करें सत्संगत जी।